पूरे बिहार में हो रहे स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल के बाद भी नीतीश सरकार अपने पैर पीछे खींचने वाली नहीं है। नीतीश सरकार की तरफ से अभी ऐलान कर दिया गया है कि स्मार्ट मीटर लगने बंद नहीं होंगे। उल्टा जो लोग स्मार्ट मीटर को निकाल कर फेंक रहे हैं, अब उन पर सरकार कार्रवाई करने के मूड में है। कानून के तहत उन लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के कोई भी नुकसान नहीं है। स्मार्ट मीटर दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजली का दुरुपयोग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे में स्मार्ट मीटर काफी ज्यादा जरूरी है दुरुपयोग को रोकने के लिए। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि बिहार सरकार स्मार्ट मीटर पर अपने पैर पीछे खींचने वाली नहीं है। स्मार्ट मीटर लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसके कई फायदे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के ऊर्जा मंत्री, पहले आप उनकी पूरी बात सुने। 50 लाख लोगों ने 50 लाख लोगों के घर में जो बिजली लगी तो कौन सा कंफ्यूजन हुआ? कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। हाँ, एक बात कहूँ, क्या पूरे बिहार में हंगामा करेंगे? करें? मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख कंज्यूमर के घर में लग चुका है। अगर गड़बड़ी होती तो भयंकर आंदोलन होता। सर, गड़बड़ी की समीक्षा होगी क्या? निश्चित तौर से शिकायत। सर, आप भी मीडिया में हैं, कहीं कोई त्रुटि हो जाती है उसको करेक्शन नहीं करते हैं, वो तो स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता, कहीं कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वहाँ शिकायतें आती। शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। सप्ताह में 2 दिन हमारे ऑफिसर जो हैं लोगों के बीच में मीटिंग भी कर रहे हैं, मंगलवार शुक्रवार को निराकरण भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और 3 महीना से अधिक बिल अगर एडवांस लोग जमा करता है तो बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा हम लोग उसको छूट लेते हैं, 2 गुना। सर, कोई कह रहा है कि मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है? जो कानून में प्रोविजन है, सरकारी संपत्ति के क्षति का जो कानून में प्रोविजन है, कार्रवाई की जाएगी। अभी कांग्रेस अध्यक्ष आप ही का सुनिए, आप ही का ही छील दे कोई तो क्या कीजिएगा? FIR दीजिएगा, कार्रवाई होगी ना। अच्छा, सरकारी अफसरों को फ्री क्यों दिया जाता है 200 यूनिट? सरकारी अफसरों को क्यों फ्री दिया जाता है तो सरकार का निर्णय है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर लगा रही है ना, उसे हम बिजली नहीं खरीदते हैं। हम लोग बिजली NTPC से खरीदते हैं या मार्केट से भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं। अडानी का महंगा कोयला खरीदकर बिजली कंपनी बिजली बना रही है, कांग्रेस ने ऐसा आरोप। हमारे यहाँ तो बात प्रश्न मत कीजिए, एक बात सुनिए। 8000 मेगावाट पिछले दिनों गया कंजम्पशन, तो 8000 मेगावाट का रेवेन्यू आना चाहिए कि नहीं? 4-5 आदमी आया मुझको धन्यवाद देने के लिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं आपको धन्यवाद देने आया। सुन तो लीजिए पहले। हम कहा क्यों? कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी तो खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइन जलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ये लगा है, वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है तो ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये मशीन जो है काम करता है। एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। क्या कर रहे हैं? सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इसके मीटर, बहुत स्टेट अलग अलग धंधा करता है, जिसका मतलब हम भी वही काम करें। सब स्टेट का अलग अलग एरिया है। हमारे यहाँ गरीब कंज्यूमर ज़्यादा हैं, अन्य स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट में जाता है, एक साथ बिल आता है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना इन राज्य से ताकि कोई बात नहीं। हमारी चिंता का विषय है, आपकी चिंता का विषय तो है नहीं। मीटर लगाना बंद होगा या फिर कोई बंद होने की बात नहीं है।
हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए जाए। तो सर उन्हें फ्री बिजली दिया जाएगा, क्योंकि तो फ्री बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं। अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना है। राजद 1 तारीख से इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरे 2 तारीख से कांग्रेस आंदोलन। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे? तो सर आप इनके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस ढंग से एक्सटॉर्ट करते हैं ये लोग, जबरदस्ती लगवाते हैं, उखड़वाते हैं मीटर्स। कौन जबरदस्ती लगाएगा, खुलाएगा? नहीं, बहुत सब जगह पे जबरदस्ती आके ये लोग बिजली हम देते हैं, तो बिजली का बिल लेंगे कि नहीं? मुफ्त में बिजली देंगे? तो जो जबरदस्ती लगा रही है अनजस्टिफाइड है, इसको आप मानते हैं? कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे? तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया, तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। जो सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी। कुछ लोग तो शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRP IPC कानून बनाया। क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ चाय नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उसमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है? विभाग में गड़बड़ी की शिकायत, खजाने से पैसा निकल गया, उस पर कोई प्रश्न नहीं है ना। आंदोलन करना आपका काम है। तो सुना आपने ऊर्जा मंत्री को, उन्होंने साफ तौर पे ये बातें क्लियर कर दी है कि अब बिहार सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर के अपने पैर पीछे नहीं खींचने वाली है। बिहार सरकार की तरफ से स्मार्ट मीटर को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। बता दें कि राजद की तरफ से पिछले दिनों ये बातें कही है कि 1 अक्टूबर से राजद स्मार्ट मीटर में हो रही धांधली को लेकर के धरना प्रदर्शन करेगी और बिहार के कोने कोने में जाकर के आंदोलन करेगी। बड़ा आंदोलन करने के बाद से अब हर जगह ये चर्चाएं तेज हो गई कि स्मार्ट मीटर में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, काफी ज्यादा नुकसान है। तमाम लोग भी कई कई जगहों से ऐसा तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर लोग जा करके अपने घरों के स्मार्ट मीटर निकाल करके और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई लोग ये शिकायतें कर रहे थे कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल अधिक आता है। कई लोग ये शिकायतें कर रहे थे कि आज रिचार्ज करवाने के बाद कल ही उनका रिचार्ज खत्म हो जा रहा था। ऐसी शिकायतों के बाद अब ये मामला बिहार सरकार के पास पहुंचा, लिहाजा बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री को इस पर खुलकर बात करनी पड़ी और उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी दिक्कतें हैं वो कुछ लोगों की वजह से है। कुछ लोग हर जगह पर नुकसान तलाशते हैं, हर जगह पर कमियां निकालते हैं। स्मार्ट मीटर हर लोगों के लिए फायदेमंद है, हर किसी के लिए अच्छा है। दुरुपयोग से बचाने के लिए स्मार्ट मीटर काफी ज्यादा उपयोगी है। राजद तो हमेशा विरोध करती है, राजद तो शराबबंदी का भी विरोध करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार शराबबंदी हटा दे। आंदोलन करना उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। इसके बाद मंत्री ने कहा कि बिजली फ्री देने की बात भी अगर करते हैं वो लोग सिर्फ ऐलान करते हैं, कभी इस बात का तो ऐलान नहीं किया कि वो लोग घोटाला भी करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। ऐसे में विजेंद्र यादव ने कहा कि वो सिर्फ कहते हैं, कुछ करते नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ घोटाला करते हैं। मंत्री ने कहा कि 2016 से पहले बिहार में बिजली नहीं था। जो लोग काम नहीं करते हैं वो लोग ऐसे ही बातें कहते रहते हैं। कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं इसको लेकर के, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 50 लाख लोगों के घर स्मार्ट मीटर लगा, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, फिर राजद आखिर क्यों बात कर रही है? इसके अलावा मंत्री ने ये बातें भी क्लियर कर दी कि अगर कोई स्मार्ट मीटर हटाता है तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर के बहुत फायदे हैं, बहुत स्टेट अलग अलग धंधा करता है। हम अपने स्टेट के बारे में कहेंगे और मीटर लगना बंद नहीं होगा।